आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। कोई भी साधना, आराधना, उपासना, अर्चना, सामायिक प्रतिक्रमण, तप, अनुष्ठान, ध्यान करने से पहले हमारा आधार क्या होना चाहिए? मैं आपसे पूछूं, आप सामायिक करते हैं, क्या आधार लेके सामायिक करते हैं? हम क्या करते हैं? आप सामायिक करते हैं। सामायिक से पहले क्या करते हैं? भगवान को वंदन करते हैं। वंदन कैसे करना? एक तो वंदन 3 बार तिखत्तो आयनं के आयनं क्रेमी वंदामी नमः समी सकार में समाने में कलानं मंगलम। एक ये भी वंदना है। एक वंदना चाहे आपको पाठ याद भी नहीं है, उस अंतःकरण से, उस भाव से, उस शुद्धि से आप करते हैं कि आपका अंग अंग, कन कन, रोया रोया खून का कतरा कतरा भीग जाता है कि सामने वो प्रभु विराजमान है, मैं उनके चरणों में बैठा हूँ। चाहे प्रभु महाविद्य क्षेत्र में करोड़ों लाखों मील दूर हैं, परंतु यदि आप भाव से उनको बुलाते तो आपके पास ही होते, दूर नहीं होते। तो वंदना करने से पहले, नमस्कार मंत्र पढ़ने से पहले, तिखत्तों का पाठ करने के पहले, ये सारे जो सामायिक की विधि है बहुत सुंदर विधि है, पर हम उसको गहराई से नहीं सोचते। सबसे पहले नमस्कार मंत्र, प्रभु को नमन, पांचों परमेष्टि को नमन, जिन्होंने पा लिया उनको नमन करना और अंतःकरण के भावों से नमन करना। फिर भगवान के लिए तिखत्तों का पाठ, नमोथनम का पाठ। नमोथनम में सारी भगवान के गुण बताए गए। नमोथनम का पाठ यदि आप 2 बार भी पढ़ते, 3 बार भी पढ़ते, अर्थ सहज पढ़ते हैं, और एक पाठ में आपका आधा घंटा 20-25 मिनट भी लग जाते तो कोई हर्जे की बात नहीं। यहाँ हमारे कोई गिनती की चर्चा नहीं, हमारे यहाँ कोई क्रिया की प्रधानता नहीं कि जैन दर्शन, वीतराग दर्शन भाव प्रधान है। और स्थानकवासी परंपरा में देखिए, हमने मंदिरों को छोड़ा, हमने पूजा, उपासना, फूल, दिया, बत्ती, तिलक, रौली, मौली सब छोड़ दिया और क्या किया? अपने भीतर प्रभु को बुलाते हुए और भीतर से तिलक लगाते हुए, भीतर से प्रभु को बुलाते हुए, अंतःकरण से जब आप प्रभु से एक हो जाते हैं और उस समय आप नवकार मंत्र पढ़ते हैं, जो तिखत्तों का पाठ पढ़ते हैं, उस एक एक शब्द को गौर से पढ़िए। बहनें शाम को प्रतिक्रमण सीखती हैं, जब युवक आते हैं, बच्चे आते हैं, एक एक शब्द की गहराई में जाइए। ये वीतराग शासन बहुत वैज्ञानिक है। नमस्कार मंत्र में सब दे दिया प्रभु। 14 पूर्व का सार है नमकार मंत्र। और तिखत्तों की पाठ पढ़ते समय आप उस भाव से वंदना करते हैं, प्रभु सामने होता है। फिर इच्छा कारण आप चल के दुकान से आए, घर से आए, जो जो दोष पाप लगे सबकी आलोचना। जैसे बहनें भोजन बनाती है तो क्या करती? देख लेती सब सामान बराबर है, जो कुछ भी है बराबर है। फिर पात्र को देखती है, पात्र शुद्ध है, रात के पात्र साफ किए, फिर दोबारा उसको साफ कर लेते, फिर बनाते समय फिर देख लेते। ऐसे ही जब आप घर से चल के आए तो आकर के इच्छा करण का पाठ पढ़ो। प्रभु ने मुनियों को बताया कि जब भी आप भिक्षा के लिए जाओ और भिक्षा से वापस आओ तो तुरंत ध्यान करो। यह हमारे पल पर ध्यान है। जाओ घर में,
और आकर के इच्छा करण का पाठ पढ़ो और गुरु को बताओ कि वहाँ घर में मैं ऐसे 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 गया और ऐसे ऐसे हुआ, और हमारे जो भी पाप दोष लगे सब समाप्त हो जाते। यदि शिष्य गुरु से छिपाता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। हर बात गुरु को बताए, जो घटना जैसे घटी, किसी घर में गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, गुरु के चरणों में आके निवेदन कर, और आते ही इच्छा करण का पाठ पढ़। इच्छा करण के पाठ में सारा गमना गमने, पाना कमने, बीए कमने, हरिये कमने, ओसाव तेंग पनक दग मट्टी मकड़ा संताना संकमने, जीमे जीवा विराइया, एक इंदिया, बे इंदिया, ती इंदिया, चौद इंदिया, पंचेंदिया, पांचो एक इंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चिनेन्द्री, पचेंद्री जीवों को मैं अभी है बत्तिया, लेसिया, संगाइया, संगटिया, मैंने सम्मुख आया, उसको उठा करके रख दिया, उसको मसल दिया, उसको ऐसे कर दिया। सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी की मैंने जाने अनजाने किसी को घात पहुंचा। देखो कितना सूक्ष्म पाठ है। और यदि आप भाव से पढ़ते हैं और अर्थ सहज पढ़ते हैं तो आप बड़े से बड़े पाप से बच जाते हैं। मान लीजिए चलते समय हम विहार करते हैं, कोई मच्छर, कोई कीड़े, कोई मर जाते हैं, उस समय पाठ पढ़ो, अभी है बत्ती सामने आ गया, बत्तिया, लेसिया, संगाइया, संगटिया, प्रयागिया, किलामिया, उद्दविया, ठाना उठाना, रख दिया। ये कोई भी दोष पाप लगाओ प्रभु, मैं उसके लिए कसम इच्छा में हूँ। ये आपकी शुद्धि हो गई, आने की शुद्धि हो गई। फिर आपने आसन बिछा करके बैठ गए। फिर आप जब कौशक करते हैं, फिर कौशक का पाठ क्या कहता है? तस उत्तरी करने ना, प्रधान कार्य करने के लिए। प्रधान कार्य क्या होता है? इससे ऊपर के प्रधान कार्य प्रायश्चित करने के लिए, विशोही करने न, विशुद्धि करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। तसुत्री करने नंग, पावानंग कम्मा, तसुत्री करने नंग, प्रायश्चित करने नंग, विशोही करने नंग, शल्य करने नंग, शल्य को दूर करने नंग, पावानंग कम्मानंग निगाए निठाए ठामे। सारा जो पाप कर्म मेरा लगा है उसको दूर करने के लिए प्रभु मैं ठामी कौशक गंग कौशक करता हूं। फिर सारे अगार बता दिए, सारे अगार, उसस्य नंग, निसस्य नंग, खासिए नंग, छिए नंग, जम्बाइए नंग, ऊंचा श्वास, नीचा श्वास, खांसी ली, छींक आई, डकार आया और कुछ भी हुआ, ये प्रभु मेरे बस की बात नहीं। जो कितना वैज्ञानिक धर्म है कि पहले ही प्रभु ने आपको आलोचना करवा दी। आप पचकान भी करते हैं तो घबराना नहीं। पचकान करते समय 6 अगार होते हैं आपके, आपने पचकान कर लिया, अचानक मुंह में कुछ चीज गिर गई, आपको पता नहीं, उसका अगार होता है। गुरु ने कुछ कह दिया, आपने उपवास किया है और गुरु ने कहा कि उपवास छोड़ करके तुम सेवा करो, उपवास छोड़ दे और गुरु के कहने पर चला जाए। गुरु आ गए हैं, गुरु को उठ करके आहार पानी दे दे, अगार होता है। और यदि अचानक कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, मरणांतिक कष्ट आ जाता है, उस समय अगार होता है आपका। ऐसा नहीं कि बस मैं कुछ भी हो जाए। देखो जैन दर्शन बड़ा सूक्ष्म है। 6 अगार हैं जो पचकान करते हैं। अचानक पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गए, मूर्छा आ गई, शरीर का भान ही नहीं रहा, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उस समय तुम्हारा अगार है। और अगार करते समय फिर आलोचना कर लो, प्रभु मुझे ये दोष लग गया, अंतःकरण की साक्षी से आलोचना करता हूं, हो गया। कितना सूक्ष्म बात है। सारे अगार के साथ जब आप कौशक करते हैं, और कौशक करते समय भी आप शरीर से हिलन चुलन हो सकता है, अगार रखने पर भी हो सकता है, और मन से भी विचार आ सकते हैं। मन से स्वभाव में रमन नहीं होता। हमारी सारी साधना स्वभाव में रमन करने की। जैन दर्शन पूरा आत्मशुद्धि पर टिका हुआ है। इसलिए माला, पाठ, जाप, क्रिया, ये सब पुण्य बांधने के कारण है। ये भी अच्छा है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, सामायिक भी करना चाहिए, प्रतिक्रमण भी करना चाहिए, जितने पाठ पढ़ने चाहिए। पर इसके पीछे आपकी भाव शुद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, उसको महत्व देना। भाव शुद्धि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भाव देखिए तो सारी साधना, जैसे आप कौशक करते हैं, कौशक करते समय आपने 4 लोगों का कौशक किया, हर कोई
अपने शरीर को तपाए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके, खड़े होकर के, लेट करके कौशक करो। शरीर को एक प्रतिमा बना दो, काठ की लकड़ी बना दो, हिले डुले नहीं। फिर भी हिल डुल गया, हमारे बस की बात नहीं, काया से हिल गए, तो फिर क्या करना? मन के विचार आ गए, घबराना नहीं। फिर कौशक पूरा होने के बाद अंतःकरण से, भगवान की साक्षी से, जो हम पचकान करवाते हैं अरिहंतों सिद्धों की साक्षी से, इस समय हमारे लिए अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान साक्षात जिनकी कृपा बरस रही है, उनकी साक्षी से प्रभु मैंने कौशक किया, मैंने ध्यान किया, मेरे शरीर में हिलन चलन हो गई, मेरे बस की बात नहीं रही, बहुत पीड़ा हो गई, मैं सहन नहीं कर सका, नहीं कर सकी। तो प्रभु उस काया में जो पाप दोष लगे, प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगती। फिर विचारों में, मन में विचार उठे, बहुत विचार उठे, पता नहीं बैठे हैं ध्यान करने के लिए, कौशक करने के लिए, 50 साल पहले घटना घटी, आपको आ गई। आपका बेटा अमेरिका में बैठा है, आप अमेरिका चले गए। आपके घर में कुत्ता था, कुत्ते की याद आ गई, कुत्ते को देख के मित्र की याद आ गई। कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई। उसकी दृष्टा भाव से रहते हुए फिर प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मेरे मन में, स्वभाव में ना रमन करते हुए अचानक इस प्रकार के विचार आते रहे, मेरा दृष्टा भाव, साक्षी भाव पुष्ट नहीं हुआ, तो प्रभु मैं उसकी आलोचना करता हूँ। काया से, मन से, विचारों से ध्यान करने के बाद, कौशक करने के बाद फिर आलोचना करना, आप कहेंगे क्या जरूरत है? जरूरत है शुद्धि की, क्योंकि प्रतिपल प्रतिक्षण हम कर्म बंधन कर रहे हैं, और कर्म बंधन और कर्म लजरा तुम्हारे हाथ में है। इस प्रकार आप कौशक करने के बाद भी आलोचना करो, पूरी हो गई। जैसे समय करते हैं ना, 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के, 32 दोष पढ़ लिए, पर पता ही नहीं 10 मन के दोष कौन से, 10 वचन के कौन से, 12 काया के कौन से, रटन बना ली, पढ़ लिया, क्या होगा? इसलिए सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि समय की पूरी विधि याद करो। और जो भाई और बहनें समय करते, मैं देखा बहनें आखिर तक समय कर रही हैं, बहनों को हम 100% मार्क्स देते हैं और भाइयों को 50% मार्क्स। जो भाई जो बैठ सकते, कर सकते, वो समैक में आए। और समैक में करना क्या है? चादर ऊपर ले लो, नीचे चोलपटा ले लो, समैक करो। समैक में कितने कर्मों की नजर है, तो ये भी आप रखिए, समय कीजिए। समय करने पर जो पाप दोष लगा उसकी आलोचना। समय करने से बहुत लाभ होता है। जो आप समय करते हैं, एक समय, 2 समय, उसमें आप बाहर के प्रपंच से बच जाते हैं, बाहर के दोषों से बच जाते हैं, और आपकी समय विचार, प्रवचन चल रहा है, प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, प्रार्थना हो रही है, ध्यान हो रहा है, आपकी समय शुद्ध भाव में जा रही है। फिर भी समय करने के बाद आप आलोचना करते हैं, 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के, 32 दोष में, प्रभु मैं इसको समझो, 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के क्या दोष लगते, इसको जानो और इसका प्रतिक्रमण करो। हमारे पल पल में प्रतिक्रमण है, पल पल में क्षमा याचना है। क्षमा देना और क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। भगवान महावीर प्रतिपल प्रतिक्षण प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते हैं। मिट्टी में सब भूए सुवैरंग मज्जंग न कहना। जब भगवान प्राणी मात्र के लिए मैत्री भाव रख सकते हैं, फिर तुम और मैं क्यों नहीं रख सकते? यदि भाई भाई का झगड़ा है, परिवार में सासू बहू की नहीं बनती, गुरु शिष्य की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, इसका मतलब हमने महावीर की वाणी को, महावीर की साधना को, महावीर की समाई को समझा ही नहीं। समझो, बार बार समझो। साधना शिविरों में आओ। पिछले शिविर हुआ, लगभग 1200-1300 लोग थे, और शिविर के परिणाम क्या निकले? भाइयों भाइयों का मन मुटाव था, गले मिल गए। और युवकों ने कहा ऐसी साधना हमें कभी जिंदगी में सुनी नहीं। तो बार बार ये एक धर्म क्षेत्र है, तुम बार बार उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करोगे। तो मेरे कहने का अर्थ, ये वीतराग साधना
ये वीतराग दृष्टि, ये महावीर की दृष्टि सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, प्राण रहे ना रहे, जीवन रहे ना रहे, शरीर रहे ना रहे, मैं अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद से परिपूर्ण हूं। शरीर को कष्ट होगा, मुझको नहीं होगा। अटल विश्वास, अटल श्रद्धा जीवन में रखिए, फिर कुछ भी करिए, जो कुछ भी करोगे तुम्हारे मंगल के लिए होगा। तो प्राणी मात्र के लिए मंगल की काम। ये आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो। आते जाते श्वास को जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तंग नमंग संति जस धम्य श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर